हेलो बच्चों, एक और आज जेईई मेन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है जो 9 जनवरी को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, आपसे बोला गया कोई ब्लॉक है जिसका मास 10 केजी है, जिसको हम लोगों ने एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया 10 केजी के ब्लॉक को। एज शोन इन द फिगर अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड। यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6। जो प्लेन है और जो ब्लॉक है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो 0.6 का है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, मतलब इधर अपवर्ड डायरेक्शन में एफ का वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। मतलब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखना है, ना ब्लॉक नीचे जाए ना ब्लॉक ऊपर जाए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ज़ीरो होना चाहिए। तो जो मोशन होने की जो पॉसिबिलिटी है, जिस डायरेक्शन में मोशन होने की पॉसिबिलिटी है, उस डायरेक्शन को आप एक्स एज्यूम कर लें। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस आप एज्यूम कर लें। ठीक है, और उससे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको आप वाई एक्सिस एज्यूम कर लें। ओके, वाई एक्सिस एज्यूम कर लें। सो देखिए, इसमें नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर ब्लॉक है जिसका मास 10 केजी का है। तो देखिए, इस ब्लॉक पे एक 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है पहले से, और इधर में एंगल है 45 डिग्री। सो एज वी नो कि इस डायरेक्शन में, ओके, एज वी नो कि इस डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करेगा। वो फोर्स होगा एम जी साइन थीटा। सो आप क्या लिखेंगे, 10 जी साइन 45। सो यहाँ पर एक एफ फोर्स भी अप्लाई किया गया है। ओके, एंड हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर जब एफ फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं और जब ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन भी काम करेगा। ठीक है, ब्लॉक को यहाँ मूव कराना नहीं है, इसका मतलब कैसा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल काम करेगा, एंड इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा काम करेगा। थीटा कितना है, 45 डिग्री। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वाई एक्स में, वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, इन वाई डायरेक्शन नेट फोर्स क्या है, 0। और वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है बच्चों, एन माइनस 10 जी कॉस 45। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि इस डायरेक्शन को वाई और इसको एक्स मान रहे हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर इज इक्वल टू 0, देन एन इज इक्वल टू 10 जी, और जी का वैल्यू भी 10 लेना है तो 100 कॉस 45 कितना, 1/√2। ओके, इक्वेशन नंबर 1। एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेट फोर्स 0 अगर हम लोग करते हैं। ओके, सो देखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है प्लस अप्लाइड फोर्स है। ओके, माइनस 10 जी साइन 45, क्योंकि ये उसको अपोज कर रहा है, एंड -3 इज इक्वल टू 0। मतलब इस डायरेक्शन में कितना है, 10 जी साइन 45 प्लस 3, तो इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, फ्रिक्शन और इसको अपोज करेंगे। ओके, नेट फोर्स इधर भी 0 करना है अपने को। सो हम लोग लिखेंगे एफ प्लस जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको लिखेंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माइनस 100, क्योंकि 10 और जी का वैल्यू 10 रखेंगे तो 100 होगा, और ये 1/√2। ओके, 3 इज इक्वल टू 0। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 0.6। तो आप 0.6 यहाँ पर, अभी हम लोग इसको प्लस में ही रखते हैं, तो 0.6 एंड ये हो जाएगा 100/√2 माइनस 100/√2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एफ प्लस 0.6 इंटू 100 60, तो 60/√2 माइनस 100/√2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन अब इन दोनों का सिर्फ आप अगर एलसीएम लेते हैं
अगर सिर्फ इन्हीं दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, -40/√2 मिलेगा। एंड जो -3 है उसको मैं दूसरे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में जब सेंड करूँगा इसको मैं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, f = 3 + 40/√2। ओके, सो f = 3√2 एलसीएम लेने के बाद अपॉन √2। ओके, √2 का वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 × 1.41 + 40 डिवाइडेड बाई 1.41। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4.24 + 40 डिवाइडेड बाई 1.41। सो 44.24 डिवाइडेड बाई 1.41। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा 32 न्यूटन। जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो होगा 32 न्यूटन। सो ऑप्शन में देखिए मैच करके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ओके।